देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ने एक डेलीगेशन दी थी 2005 में। 4 प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड। जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ में ये जो था एक टू सस्टेन एंड स्टेबलाइज द हेल्थ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लैनेट एज अ होल। जो हमारे पास इसकी जो हेल्थ है उसको सस्टेन करना, उसको सपोर्ट करना, सस्टेन और सपोर्ट का काम जो था वो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को रखा गया था। कि एक जो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे यूरिया है, यूरिया तो ऑर्गेनिक है लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो N2O गैस है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वो रिलीज करता है यूरिया। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तब वो N2O गैस रिलीज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और जो हमारे पास इसमें जो यूरिया है, इससे क्या होता है, जब डीवोलेटाइजेशन लॉसेस, मिनरलाइजेशन होती है, उससे भी नाइट्रेट जो मेथ हेमोग्लोबिन है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और सॉइल की हेल्थ डिग्रेड हो जाती है और अल्टीमेटली प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में हम देखते हैं एक इकोसिस्टम और इकोलॉजी को एक सिस्टम में, एक नेटवर्क में रखा गया है, ताकि जो कोई एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फार्मिंग सिस्टम, जब हम देखते हैं फार्मिंग सिस्टम में जैसे लाइव स्टॉक और क्रॉप प्रोडक्शन इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसमें एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रॉप डाइवर्सिटी में रखा गया है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी को। क्रॉप डाइवर्सिटी का मतलब वो, अगर हम सिर्फ राइस और व्हीट लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास ये है वीड्स है, जैसे व्हीट में हम देखेंगे तो फिलेरिस माइनर है और राइस में काइनोक्लोना है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उससे हम इसमें अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और जो इसमें आता है, जो हम इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, उसके रेजिड्यूज हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एनिमल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेशन उनकी होती है और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज होता है और डिग्रेड हो जाती है हमारी हेल्थ। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस में क्या होता है, फेयरनेस इन कॉन्टेक्स्ट टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड, इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड प्रोडक्शन होती है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस में हम। और लास्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ केयर में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ केयर में हम रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट करते हैं हम। जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ केयर में हम प्रिकॉशनरी मेजर्स का यूज करते हैं। हम उसमें अगर किसी चीज से रिस्क हो रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक टेक्नोलॉजी है, उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसको हम रिव्यू करते हैं, उसका रिव्यू के बाद हम ऐसा उसका, अगर हमने क्या पता, अगर 8 या 9 साल के बाद उस टेक्नोलॉजी का अगर हमारे पास बैड इम्पैक्ट आ जाए, तो इसलिए हम उसका रिव्यू करते हैं। पहले अच्छी तरह देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी, अगर नई टेक्नोलॉजी हम का यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो क्या वो बेनिफिशियल है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो अभी तक ये हमने 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। थैंक यू।